पीछे मास्टर फटकार लगाता है और कहता नहीं तुम्हारे बच्चों का कोई नाम वाम नहीं लिखा जाएगा। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है इस देश में कैसी व्यवस्था चल रही है? चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्रों को हम अपनी पाठशाला में प्रवेश नहीं देंगे, वापस चले जाओ। बहुत निवेदन किया लेकिन मास्टर ने एक भी नहीं सुनी और उनको वापस कर दिया। पिता राम जी कक्षा में जो भी मास्टर बच्चों को पढ़ाता है वो बाबा साहब को जब सुनाई नहीं देता है और जब वो कहते हैं कि मास्टर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप थोड़ा तेज बोलिए, तो मास्टर कड़ी फटकार लगाता है और फटकार के साथ साथ मार भी लगाता है। मार कैसे लगाता है? उस छड़ी से नहीं मारता है जिस छड़ी से वो अन्य बच्चों को मारा करता है, छड़ी को तोड़ करके फेंक फेंक करके मारा करता है। सारा सारा दिन बाबा साहब स्कूल में प्यासे बैठे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता क्योंकि शर्त थी ये पानी के मटके को हाथ नहीं लगाएंगे, नल की टोटी को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा हाथ से पानी डालेगा तो पानी पिएगी। चपरासी से जब कहते हैं तो चपरासी भी फटकार लगाता है कि क्या हम यहाँ शूद्रों को पानी पिलाने के लिए बैठे हैं? प्यारे बंधुओं, ऐसे संघर्षों से पूर्ण रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन, जो शायद आज का कोई बच्चा ऐसे कष्टों का सामना नहीं कर सकता। बाबा साहब जब प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार क्या होता है, एक अधिकारी आता है पाठशाला में और वो अधिकारी बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। उस अधिकारी ने प्रश्न किया कि बच्चों ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो किसी बच्चे ने बताया सूर्य है, किसी ने बताया चंद्रमा है, किसी ने बताया तारे हैं। बाबा साहब उठ के खड़े हुए बोले सर जी मैं बताऊं? अधिकारी ने कहा बोलो। प्रश्न क्या था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब में कहा कि साहब मेरे स्कूल में रखा हुआ पानी का मटका, मेरे स्कूल में रखा हुआ पानी का घड़ा मटका, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, कितनी भी प्यास लगी हो। अब विचार करिए मेरे भाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखों कष्टों का सामना करके पढ़ाई की और बाबा साहब का ये मानना था, बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि जब हम उच्च से उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे तभी हम अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिला पाएंगे। लेकिन बंधुओं, आज हमारे लोग बाबा साहब के उपकारों को भूल गए, बाबा साहब के एहसानों को भूल गए। जो सुख बाबा साहब को स्वयं नहीं मिले, जो हक अधिकार बाबा साहब को स्वयं नहीं मिले, वो हमको आपको दिला के चले गए। इस बात को हमें कभी भी भुलाना नहीं है कि जिस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज के लिए पढ़ रहे थे, इस समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उस समय पर बाबा साहब के 4-4 बच्चे खत्म हो जाते हैं। और 4-4 बच्चे माताओं बहनों कैसे खत्म होते हैं? बीमारी से, भूखमरी से तड़प तड़प कर।
बच्चों को भरपेट भोजन न मिल सका, बीमार हुए तो उनका इलाज न हो सका। 4-4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के कुर्बान हो, तब जाकर के हमारे जीवन में ये खुशियां आ पाई हैं, हमारे आपके जीवन में ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम बाबा साहब के उपकारों को भूल गए और आज सब जाके दूसरों को झुकाते हैं, चढ़ावा दूसरों को चढ़ा रहे हैं, व्रत किसी और का रख रहे हैं जिन्होंने हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो आइए कहना है, जरा गौर करते हैं। कि तुमने किया भीम बाबा, हो तुमने किया भीम बाबा, दुखी दूर सब मेरा है। तुमने किया भीम बाबा, दुखी दूर सब मेरा है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत भूमि पे ना आते और आपके लिए यदि वो संघर्ष न करते तो आपके भाग्य और किस्मत में भी जंग लगी रहती, आपके भाग्य और किस्मत में भी ताला पड़ा रहता मेरे भाई, आपके भाग्य और किस्मत भी कभी नहीं खुलती, ये याद रखना। इसलिए कहना है
जोरदार आवाज में बोलेंगे। बोलिए तथागत बुद्ध की जय। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। इस प्रकार से मेरी माताओं बहनों, ये मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करें, बदलाव करें और उन चीजों से आप दूरी बना लें, उन चीजों से आप दूरी बना लें जिन चीजों में, जिन व्यवस्थाओं में आपको उलझा करके दिन रात आपका शोषण किया गया हो। हमने चर्चा जो शुरू की थी, परिवर्तन, बदलाव, कैसे कैसे परिवर्तन बदलाव हमें अपने जीवन में करना है, अब वो विस्तार से हम समझेंगे। माताएं बहनें हमारी, इधर आप लोग चर्चा पे ध्यान दीजिएगा। अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से नाता तोड़ना ही बुद्ध के मार्ग पर पहला कदम होता है, ये मैंने आपको बताया। और माताएं बहनें हमारी ध्यान दें, आपके बच्चों का जो भविष्य है उसे आपको उज्जवल करना है, ये आपके हाथ में है। जब आप स्वयं परिवर्तन करेंगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी परिवर्तन की ओर ही जाएंगे, बुद्ध या बाबा साहब की विचारधारा को ही अपनाएंगे। और यदि स्वयं आप अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव नहीं कर पाई हैं तो फिर घर परिवार में भी बदलाव देखना, परिवर्तन मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक बात कही जाती है माताओं बहनों कि एक शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी मां खतरनाक होती है। एक शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी मां खतरनाक होती है। वो कैसे? पिता यदि शराबी है तो अपने बच्चे को जानबूझकर जबरदस्ती शराब पीना नहीं सिखाता, लेकिन मां यदि अंधविश्वासी है तो बचपन से ही अपने बच्चे के दिमाग में कूट कूट करके आडंबर पाखंड को भर देती। वो कैसे? माताएं बहनें जैसे किसी स्थान पे गई और कोई घंटा बंधा हुआ है या घंटी बंधी हुई है, अब छोटा बेटा भी अपने साथ में ले गई, 2, 3, 4, 5 साल का बेटा को गोद में लिए है और बेटा से कहा करें बेटा घंटा बजाओ। बच्चे को पता भी नहीं है कि भाई ये बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, उसको बजाने से क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। छोटा बच्चा गोद में लिए है और माँ बता रही कि बेटा घंटा बजाओ। अब बच्चे को गोद में लिए है, घंटा ऊंचाई पे बना है, नहीं मिल रहा है, तो मम्मी क्या करती है, बच्चे को कंधे पे बैठा लेती, कहती बेटा घंटा बजाओ। तब भी नहीं घंटा मिला तो मम्मी क्या करती है, बच्चे को खोपड़ी पे बैठा लेती, कहती अब बजाओ बेटा। मतलब ये सिखा कौन रहा है? आप सिखा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे माताएं बहनें हमारी किसी जगह पे गई और किसी तस्वीर के सामने स्वयं वो सर झुका रही हैं। हम कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हैं जिनसे हमें कभी कुछ नहीं मिला? माताओं बहनों, जिनसे हमें कभी कुछ नहीं मिला हमारे समाज को। सन 1950 के पहले एक ऐसी व्यवस्था थी, कह दिया जाता कि शूद्र यदि किसी मंदिर में चला जाएगा तो वो मंदिर अपवित्र हो जाएगा और साथ ही साथ देवी देवता भी अपवित्र हो जाएगा। मतलब ऐसी व्यवस्था की हमारे लोगों को वहां जाने का भी अधिकार नहीं था। और आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? अधिकार तो हम बाबा साहब के दिए हुए खा रहे हैं और घंटा किसी और के नाम का बजा रहे हैं। तो कहना है कि भाई किसी स्थान पे हमारी माताएं बहनें गई और कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें देख करके छोटे बच्चे डर जाते हैं। भाई हाथ में तलवार है, तीर है, धनुष है, पता नहीं कैसे कैसे औजार हथियार हैं हाथों में। अब बच्चे देखे तो डर जाते हैं, लेकिन मम्मी क्या कहती, बेटा पैर छू लो, बेटा पैर छू लो। और बच्चा वो देख रहा हाथ में तीर तलवार, भैया वो भाग रहा है, डर रहा है, नहीं छूना चाह रहा।
मम्मी कहती बेटा पैर छू लो, पैर छू लो। बच्चे ने पैर नहीं छुआ तो मम्मी क्या करती, स्वयं बच्चे की गर्दन पकड़ी, बोली नहीं छुएगा पैर, चल छू पैर। बच्चे की स्वयं गर्दन पकड़ी और जाके जबरदस्ती चरणों में ढकेल दिया, गिरा दिया। ये क्या हुआ? शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी माँ खतरनाक होती। शराबी पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती जानबूझकर शराब पीना नहीं सिखाता, लेकिन माँ यदि अंधविश्वासी है तो बच्चों के दिमाग में कूट कूट कर अंधविश्वास पाखंड को भर देती है। इसलिए मेरी बहनों, ये निवेदन है, अपने बच्चों को यदि कुछ सिखाना ही है, कुछ बताना ही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइएगा। तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक, ललई सिंह यादव, इन महापुरुषों को आप स्वयं पढ़ें, स्वयं जानें और स्वयं आप इन महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं। क्या नाम है दादा? नितिन कुमार। और माताओं बहनों, एक बात कही गई कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। आप अपने घरों में अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें स्थापित करिए। ऐसा नहीं कि पूजा के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करने से तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तथागत ने स्वयं कहा है कि मैं कोई मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं एक मार्गदाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति में नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। तो हमें अपने महापुरुषों की पूजा नहीं करना है, उनके विचारों को समझना है, उनकी विचारधारा पर हमें चलना है, कदम बढ़ाना। और यदि हम अपने घरों में इनकी तस्वीरें स्थापित करते हैं, किस लिए? यादगार के लिए। आने वाली हमारी पीढ़ी भी पहचाने कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थे। आने वाली हमारी पीढ़ी भी हमारे बहुजन महापुरुषों को जाने, समझे कि हमारे महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने हमारे लिए, इस समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो अपने घरों में माताओं बहनों, इन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें ही स्थापित करिए, बाकी और किसी की नहीं। क्योंकि जिनके पुरखों की तस्वीरें आप अपने घरों में रखते हो ना, वो लोग कभी आपके बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में नहीं लगाते, बल्कि आप स्वयं लगवाते हो, लोग आकर के तोड़ देते हैं। वो आपके पुरखों की तस्वीरों को तोड़वाने का काम करते हैं और आप उनके पुरखों की तस्वीरें अपने घर में रखने का काम करते हो। इसलिए आप अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें अपने घरों में स्थापित करें। जब आपके बच्चे बचपन से महापुरुषों को देखेंगे, उन्हें जानेंगे और फिर उनके विचारों पर चलने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से ही एक विनती है और कहना है कि यदि हमारी माताएं बहनें जागरूक हो जाएं तो हमारा समाज बहुत जल्द जागृति की ओर बढ़ेगा। हर घर में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। कहना है कि जाग जाए अगर देश की नारियां, वो जाग जाए अगर देश की नारियां, देश खुद ही बदलता चला। देश खुद ही बदलता चला जाएगा। जागरण गीत गाएं अगर नारियां, हर बशर खुद बदलता
जागरण गीत का मतलब होता है कि जिन गीतों को सुन करके समाज में कुछ जागृति आए, जिन गीतों को सुन करके कुछ अच्छा संदेश मिले, जिन गीतों को सुन करके हमें कुछ ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले, जो हमारे महापुरुषों से संबंधित गीत हो, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित गीत हो, उन्हें हम जागृति जागरण गीत कह सकते हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें गीत क्या गाती हैं? जब भी मौका मिलेगा माताओं को, बहनों को गीत गाने का, तो यही शुरुआत कर देंगी, सोने के थारा में भोजन बनाए, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। जब भी गाने का मौका मिलेगा तो शुरुआत यहीं से होगी माताओं बहनों। देखो माताओं बहनों, ये क्या है? झूठे गीत है। और झूठे गीत कैसे है? जैसे आप गा देती हूँ, सोने के थारा में भोजन परोसे, निमंत्रण काहे का दे रही हूँ कि आप आ जाइए, आपको सोने के थारा में भोजन खिलाएंगे। वो देवी जी, बाबा जी, किसी को भी बुला रही हो, भाई निमंत्रण तो यही दिया जा रहा है कि सोने के थारा में भोजन खिलाएंगे। लेकिन क्या बताइए, आपके घर में सोने का थारा है? सोने की थाली है आपके घर में? ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों के घरों में सोने का थारा थाली है? धीरे से हाथ उठा दीजिए, भैया लोग नहीं देखेंगे, चोरी नहीं होगी। है किसी घर में? नहीं भैया, सोने की कटोरी भी नहीं होगी, चम्मच भी नहीं होगा। और गीत हमारी माताएं क्या गाएंगी? सोने के थारा में भोजन परोसे। और पानी कौन सा होना चाहिए? सोने के लोटा में गंगा जल पानी। मतलब आप निमंत्रण दे रही हो कि सोने के लोटा में गंगा जल पानी। कोई आ जाए, भाई जिसको आप निमंत्रण दे रही हो, जिसको भी बुला रही हो, तो जब तक आप गंगा जी पे पानी लेने जाओगी तब तक वो प्यासे मर जाएगा भाई। है? गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। माताएं बहने, ये झूठे गीत गाना बंद करिए, क्योंकि ना तो आपके घर में सोने का थारा है और ना तो आपके घर में सोने का लोटा है। तो झूठा निमंत्रण क्यों दे रहे? भाई जो है उसका निमंत्रण दीजिए ना। तो इसलिए माताएं बहने, जागृति जागरण गीत गाइए, अपने महापुरुषों से संबंधित गीत गाइए। कैसे कहना है? आपके पूर्वज इतने महान हुए, आपके पुरखे, आपके पूर्वज इतने महान हुए, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अपने पुरखों को जानो, अपने पुरखों को पहचानो। कहना है अपने पुरखों के गौरव की गाथा सुनो, ध्यान मन में सदा आपका घर। सौरी साधन अगर साध लेना, रूप सौंदर्य इनकार करना।
सावित्रीबाई फुले की दया। बोली परम पूज्य बाबा साहेब की दया। माताओं बहनों, इसलिए आज ये कार्यक्रम का समापन दिवस है। लगातार 5 दिनों से ये ज्ञान चर्चा, जागृति की चर्चा, धम्म चर्चा आपके बीच में चल रहा है। तो मेरी माताओं बहनों, इतना परिवर्तन तो आपको जरूर ही करना है कि जो भी आप संस्कार करती हैं, संस्कार का मतलब माताएं बहनें थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि जिस दिन से घर में बालक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसी दिन से संस्कार शुरुआत हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो माताएं बहनें उसके बाद क्या होता है बताइएगा आप लोग। जब बच्चे का जन्म होता है 6 दिन के बाद में क्या होता है? संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारी माताएं बहनें क्या करती? बड़ी धूमधाम से इन संस्कारों के प्रति बड़ी धूमधाम से तैयारियां करती हैं। हमारे लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। काहे में? मुंडन में। बच्चे का जब मुंडन होगा तो हमारी माताओं बहनों की एक मान्यता होती है, या तो 1 साल के अंदर मुंडन हो जाएगा, 1 साल के अंदर नहीं हो पाया तो तीसरी साल में होगा, तीसरी साल में नहीं हो पाया तो 5वीं साल में होगा, और 5वीं साल में नहीं हो पाया तो 7वीं साल में होगा। मतलब बच्चा यदि 2 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए तो मुंडन नहीं होगा उसमें। ये क्या है भाई? पाखंडी ही तो है माताओं में। देखिए, पहली बात तो जो आप ये संस्कार करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे लोग क्या करते हैं? मुंडन, जो सर के बाल होते हैं ना, उन्हें कहीं मान देते हैं मनौती के तौर पे। और अक्सर करके बच्चे का जन्म जैसे हुआ लखनऊ में भैया, और नानी रहती है फर्रुखाबाद में, और नानी के पास फोन पहुंचा कि नाती का जन्म हुआ है। नानी मुंडन माने बैठी भैया गंगा घाट पे। नानी ने तुरंत मुंडन मान दिया अयोध्या जी में, वैष्णो धाम में, पूर्णागिर में। अब वो तो माना है, और जब माना है तो बनवाने जाना है। मतलब एक तरफ बच्चे का जन्म हुआ कि एक तरफ मुंडन को मान दिया गया। अरे भैया कहो, जितने देवी देवता ये सब भारत ही देश में है, विदेश में नहीं है। नहीं अम्मा बहनी अमेरिका, चीन, जापानों में मुंडन मान देती। कहती अमेरिका वाले भैरव बाबा के यहाँ मुंडन माने हैं, और वहां जाने में पासपोर्ट वीजा बनवाने में घरों खेत निकाला जाता आप लोगों का। इनका तो मानने से मतलब ये तो मान देती, ऐसे करती नहीं माता, मैंने मान देती है बस। और यदि कहो कि अरे ये ना करो, अरे कैसे ना करो, ये माना है हमने वहां पे, और जब माना है तो फिर जाना पड़ेगा। तो मेरी माताओं बहनों देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते कि आप संस्कार मत करिए, खूब करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज बच्चों के छठी बरहा में, मुंडन मरचटना में लाखों रुपया खर्च कर देता है। बच्चे का जब मुंडन होगा तो पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी माताएं बहनें तो कह देती मुंडन तभी होगा जब बच्चे के मुंडन में हम डांस पार्टी कराएंगे, ऑर्केस्ट्रा कराएंगे, नौटंकी कराएंगे। मुंडन तो तभी होगा जब इसकी तैयारी हो जाएगी, मतलब बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के छठी बरहा मुंडन जो भी होता है उसमें लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे के पढ़ाई का नंबर आता है, जब बच्चे को स्कूल भेजने का नंबर आता है तो पैसा नहीं है। जब बच्चे का पढ़ाई का नंबर आया तो पैसा नहीं है, फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया, भैया जाओ खिचड़ी खाओ। मतलब मुंडन के लिए रुपया इकट्ठा हो गया, खेत गिरवी रख देंगे, कर्ज ले लेंगे, मुंडन में हमें डांस पार्टी कराना है, नौटंकी कराना है, ऑर्केस्ट्रा कराना है, मुंडन के लिए बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बच्चे के जब पढ़ाई का नंबर आता है तो नहीं व्यवस्था, कोई बात नहीं, अच्छा स्कूल नहीं ढूंढना, बस गांव में लिखवा दो नाम, जाओ बच्चा। देखो ये चीजें समझना है। आप जितना पैसा संस्कारों में खर्च करते हैं, ये पैसा आप बचाइए, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करिए।
आप बच्चे के मुंडन में लाखों रुपया खर्च कर दें, इससे आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरने वाला। 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे कि भूल जाएंगे क्या हुआ। लेकिन यदि वही पैसा बचा के आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया है, आपने अपने बच्चे को शिक्षित कर दिया है, तो वो पैसा जीवन भर आपके बच्चे की काम आएगा। जितना पैसा आप मुंडन, मरचपना, छठी बराह में खर्च कर देते हैं बच्चे के जन्म से लेकर के 6, 7, 8 साल तक, वही पैसा आप बचा बचा के रखिए। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उसकी शिक्षा पे खर्च करिए, भविष्य इससे आपके बच्चे का अच्छा होगा। और ये मुंडन मरचपना में लाखों रुपया खर्च करने से बच्चे का भविष्य नहीं सुधरने वाला। भाई मैंने कहा ना 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे। तो मेरी माताओं बहनों, ये संस्कार जो भी आप करती कम खर्चे में कर लीजिए, अपने घर में बैठ के कर लीजिए। ये सर के खोपड़ी के जो बाल होते हैं कोई प्रसाद में चढ़ाने वाली चीज नहीं होती जो हमारी माताएं मैंने मनौती मान देती तुरंत। या आप अपने द्वारे पे बैठ करके मुंडन कर लीजिए, आप अपने घर में कर लीजिए, दूर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है माताओं बहनों। और जितना पैसा इन चीजों में खर्च होता है वो बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखिए। ठीक है माताएं बहने, तो इन चीजों में आप जरूर ही परिवर्तन करिए। और अन्यथा आप बुद्ध कथा सुन रहे हैं और मुंडन करवाने के लिए फिर इधर उधर ही भाग रहे हैं, तो फिर क्या हो, क्या मतलब है बुद्ध कथा कराने का और सुनने का। तो इन चीजों में आप परिवर्तन जरूर करिए। आप अपने घर में, अपने द्वार पे जो भी ये संस्कार करते हैं अपने घर में कर लीजिए आराम से। और यदि आप इधर उधर फिर भी दौड़ते भागते रहे तो फिर आप ना तो बुद्ध के अनुयायी है न बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। तो ये जो आपके संस्कार है इनमें भी परिवर्तन करिए। आप बौद्ध रीति रिवाज से अपने संस्कारों को करिए, क्योंकि हम बौद्ध हैं, यही हमारी पहचान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्यारा सा बुद्ध का धम्म दिया है। 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर की भूमि पर जाकर के लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जिसमें हमारे लोगों का शोषण होता था, जिसमें हमारे लोगों को निस्ता अपमान का घूंट पीना पड़ता था। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को छोड़ दिया और बुद्ध के धम्म को धारण करके हमको आपको भी बुद्ध का धम्म दिया है कि इस धम्म पर चलो, इस धम्म को धारण करो। फिर भी यदि हम आडंबर पाखंड में उलझे रहे तो हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की। और हमारी माताएं बहनें, इन चीजों पर आप लोग गौर करें और परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, बदलाव बहुत ही जरूरी है। आप परिवर्तन करें, बदलाव करें और आगे बढ़ें। और इसी बीच में